नमस्कार। आज हम लोग यहाँ एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अर्थात ये क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी का ये चौथा यूनिट हुआ। इससे पहले हम लोग तीनों यूनिट का एक एक करके अध्ययन कर चुके हैं और वो सभी के सभी वीडियो इससे पिछले क्लासों में सब आपके पास उपलब्ध है। तो यहाँ आज हम इसकी शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अर्थात रासायनिक बंधन और आणविक संरचना। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है जिसके बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है, आखिर बहुत सारा जो कंपाउंड है वो कैसे रासायनिक बंधन का निर्माण करता है, इस बारे में हम लोग यहाँ आज जानेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड अर्थात ये रासायनिक बंधन होता क्या है। बहुत सारा कंपाउंड जो हम लोग देखते हैं और वो जानते हैं कि कंपाउंड एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप मिलाने से होता है, वो कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड जो दो या दो से अधिक वो तत्वों का जो बना होता है या परमाणु का बना होता है, वो तत्व या परमाणु किसी न किसी बल के द्वारा एक दूसरे से लिंक रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। जिस बल के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है उसी बल को हम रासायनिक बंधन के नाम से जानते हैं। अर्थात रासायनिक बंधन एक प्रकार का बल होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। अर्थात केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स व्हिच होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि chemical bond is the force which holds two or more atoms together। अर्थात रासायनिक बंधन एक प्रकार का बल होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। जैसे मान लिए कि यहाँ पर कोई कंपाउंड है H2 है, एक और हम यहाँ ले सकते हैं H2SO4, ये अलग कंपाउंड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि H2O जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, अर्थात इसमें दो परमाणु हाइड्रोजन है और एक परमाणु ऑक्सीजन है जो एक बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोजन सल्फर है, उसमें हम देख रहे हैं इसके एक अणु में हाइड्रोजन का दो परमाणु, सल्फर का एक और ऑक्सीजन का चार परमाणु है। तो ये सभी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर परमाणु एक बल के द्वारा जुड़ा हुआ है, उसी बल को रासायनिक बंधन के नाम से जाना जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी का डिटेल अध्ययन करेंगे कि आखिर इसमें कौन सा बल मौजूद है, वो कैसे निर्माण करता है। इससे पहले हम लोग जान लें कि आखिर केमिकल बॉन्ड ये निर्माण ये कैसे करता है। दुनिया की कोई भी अगर चीज़ है वो एक सिस्टम में जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी रिलेशन के जरिए, किसी न किसी वो बंधन के जरिए जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो अलग अलग जो एलिमेंट है वो किसी न किसी बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसके बीच में एक रिलेशन होता है। उसी बल को, उस रिलेशन को हम यहाँ केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ केमिकल बॉन्ड की परिभाषा जानने के बाद अब हम लोग ये जानते हैं कि कोई एलिमेंट रासायनिक बंधन का निर्माण क्यों करता है, आखिर क्या कारण है। ये ऑक्टेट कंसेप्ट जो रासायनिक बंधन का जो हम नाम सुनते हैं वो क्या कहता है। तो इसमें जो अगला टॉपिक पहले होगा वो ऑक्टेट कंसेप्ट होगा, अर्थात रासायनिक बंधन का अष्टक सिद्धांत। उसके बाद फिर यहाँ क्लासिफिकेशन पर चलेंगे। तो ये कहता है अब कि ऑक्टेट कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड, अर्थात रासायनिक बंधन का ये अष्टक सिद्धांत क्या कहता है। यहाँ कुछ अक्रिय गैस है जिसमें हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। उसके बाद नियोन है, इसका 10 होता है। आर्गन है, 18 होता है। क्रिप्टन है, 36 इसका होता है। जेनॉन 54 है और रेडॉन 86 यानी कि इसका 86 होता है।
ये सभी के सभी इनर्ट गैस है। तो यहाँ हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये अक्रिय गैस की संख्या ये 6 है। इसका अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 2, ये 2 हुआ, ये 8 हुआ, ये 2 8 8, यहाँ 2 8 18 8, यहाँ 2 8 18 18 8, ये 2 8 18 32 18 8। ये सभी के सभी अक्रिय गैसों का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ ये अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए लिखा गया है कि इसी से हमको ये पता चलेगा कि औष्टक सिद्धांत क्या है, रासायनिक बंधन का ये औष्टक सिद्धांत क्या कहता है। ये जो है इन सभी को इनर्ट गैस कहा जाता है। ये है इनर्ट गैसेज है, या फिर इसको हम नोबल गैसेज कह सकते हैं, या फिर इसको हम रेयर गैसेज बोल सकते हैं। ये सभी के सभी इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, या फिर इसको हम रेयर गैस कहते हैं। ये क्यों कहा जाता है फिर यहाँ हम लोग जानते हैं। पहले ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और ये रेडॉन, ये 6 अक्रिय गैस है, जिसमें इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 10 है, 18 है, 36 है और 54 है, ये फिर 86 है। इसका यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है कक्षा अनुसार, यानी ऑर्बिट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम ऑर्बिट के अनुसार लिख सकते हैं, ऑर्बिटल के अनुसार लिख सकते हैं, ओरिएंटेशन के अनुसार लिख सकते हैं, और फिर इनर्ट गैस के आधार पर लिख सकते हैं, जिससे पहले हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में उन सभी का अध्ययन किया है एक एक करके। तो यहाँ ज़रा हम ध्यान दें कि क्या कहता है कि हम देख रहे हैं कि हीलियम में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो कक्ष संख्या 1 में यहाँ उपस्थित है, और बकिए के अंतिम कक्ष में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। सबके अंतिम कक्ष में जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी 8 इलेक्ट्रॉन की रचना को औष्टक रचना कहा जाता है, और एक अति अस्थायी रचना होता है। हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इस 2 इलेक्ट्रॉन की रचना को डुएट स्ट्रक्चर कहा जाता है, डुएट रचना कहा जाता है। और चूँकि अक्रिय गैसों में डुएट रचना या अष्टक रचना पाया जाता है, इसलिए ये सभी तत्व न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न ही इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है। इसलिए इस सभी की संयोजकता शून्य हो जाता है। इसलिए इन सभी एलिमेंट को 0 वर्ग में रखा गया है इसकी वैलेंसी के आधार पर, चूँकि इसका संयोजकता शून्य होता है। और कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर या फिर 8 इलेक्ट्रॉन को अंतिम ऑर्बिट में प्राप्त करके वो अस्थायी बन जाए, तो जिससे कि रासायनिक बंधन का निर्माण होता है। या कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन को रचना को प्राप्त कर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या फिर त्याग करके, अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की रचना को प्राप्त करके वो अस्थायी बनना चाहता है। इसी को रासायनिक बंधन का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें ये पता चलता है कि हीलियम को छोड़कर से सभी अक्रिय गैसों के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस 8 इलेक्ट्रॉन की रचना को अष्टक रचना कहा जाता है, जो कि एक अति अस्थायी रचना है। और यहाँ हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में, इसमें तो एक ही ऑर्बिट है तो ये लास्ट ऑर्बिट कहलाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस 2 इलेक्ट्रॉन की रचना को डुएट रचना कहा जाता है, और यह भी एक अति अस्थायी रचना है। चूँकि अक्रिय गैसों में डुएट रचना या अष्टक रचना पाया जाता है, इसलिए ये सभी तत्व न तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और न ही त्याग करते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता शून्य हो जाता है। और कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या त्याग कर करके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की रचना को प्राप्त कर ले, जिससे को अस्थायी बन जाए। तो इसी सिद्धांत को रासायनिक बंधन का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है, अर्थात ऑक्टेट कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड। ऑक्टेट कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड विच टेल्स अस if we write the electronic configuration of every inert gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, we find that 8 electrons are present in the outermost orbit of every inert gases except helium. This 8 electronic structure is considered as the octet structure, and helium has 2 electrons in its last orbit. This 2 electronic structure is known as duet structure. Since inert gases have duet structure or octet structure,
So they have neither tendency to lose the electron or gain the electron. That is why the valency of these all inert gases are found to be zero. On the basis of zero valency, these elements have been placed in the 0 group or 18 group of the periodic table. This is the octet concept of chemical bond. The name of such inert gases have been given in three ways. The first name is inert gases, second is noble gases, or third is rare gases. By calling all these three names, there will be a reason behind it. We have inert gases because these all elements are inert in nature. They have neither tendency to lose the electron or gain the electron. That is why the valency of these elements are found to be zero, and there is no any interaction with any other element with inert gases, so they are called inert gases. These are noble gases, have the same meaning. These are noble in nature because they have no tendency to interact with any other elements to form a compound, and rarely very few compounds of inert gases are found. Third is rare gases. The name rare gases means these elements are not present in abundant amount in the nature because these are rarely found in our atmosphere. That is why they are also known as rare gases. So all these names have been given, and some of the reasons behind it. ये ऑक्टेट कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि अक्रिय गैस को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हीलियम को छोड़ करके से सभी अक्रिय गैसों के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस 8 इलेक्ट्रॉन की रचना को अष्टक रचना कहा जाता है, जो कि एक अस्थायी रचना होता है। और हीलियम के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन की रचना को डुएट रचना कहा जाता है। चूँकि अक्रिय गैसों में डुएट रचना या फिर अष्टक रचना पाया जाता है, इसलिए ये सभी एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो 0 हो जाता है। और कोई भी एलिमेंट यही चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम त्याग करके या ग्रहण करके या साझेदारी करके फिर 8 इलेक्ट्रॉन की रचना को हम प्राप्त कर लें, जिससे कि वो केमिकल बॉन्ड का निर्माण कर सके। इसीलिए इसे रासायनिक बंधन का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो फिर हम लोग अगली क्लास में इसके टाइप के बारे में जानेंगे कि रासायनिक बंधन का क्या क्या टाइप होता है।